5 सूत्री मांगों को लेकर बिस्ती समाज करेगा 4 जुलाई 2023 मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री के निवास का घेराव। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं राजस्थान बिस्ती समाज सुधार समिति से महामंत्री हूँ। जयपुर में हम जब से राजस्थान के अंदर गहलोत साहब की सरकार बनी है और उससे पूर्व से ही हम 1992 से हमारे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद शहीद मानव साहब, उनके माध्यम से हम जो है बिस्ती पदों के लिए हमेशा से मांग करते चले आ रहे हैं भर्तियों के लिए, जो हमारा अधिकार है। और हमारा अधिकार आज से नहीं, सरकार के नहीं बनने से पहले, यानी संविधान लागू नहीं हुआ था तब से निकाय विभाग के अंदर बिस्तियों के पद चले आ रहे हैं। समाज सेवी अब्दुल रज़ाक ने बताया कि बिस्ती अब्बासी समाज के सभी तंजीमों के साथ राजस्थान बिस्ती सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष शहीद मानव साहब के नेतृत्व में 4 जुलाई 2023 मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री के निवास का घेराव होगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर होगा घेराव। सिविल लाइन में प्रदर्शन। कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने 36 कौम के लोगों को साथ लेकर बिस्ती समाज सुधार के अध्यक्ष शहीद मानव को दिया समर्थन। परंतु सरकार से हम 4.5 साल से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पद हैं और रिक्त पदों के ऊपर हमारे जो स्टाफिंग पैटर्न अनुसार जो सफाई कर्मचारियों के पद 2018 के अंदर भाजपा की सरकार ने भरे थे, तब से कुल 2012-13 के अंदर 285 पदों के ऊपर यही गहलोत साहब की सरकार ने बिस्ती पदों के अंदर विज्ञप्ति निकाली थी। परंतु जिस तरीके से सरकार चेंज होने के बाद, यानी 2018 के अंदर जो सरकार भाजपा की थी, उस टाइम में आचार संहिता के लग जाने के कारण बिस्ती पदों के ऊपर चयन कमेटी बनने के बाद में भी 285 पदों के ऊपर भर्ती नहीं की गई थी। सरकार भाजपा के आने के बाद में उस प्रक्रिया के ऊपर जो है कि काम नहीं कर पाए। परंतु जैसे ही गवर्नमेंट कांग्रेस की बनती है तो इनके वादे, इन्होंने जो है उन वादों के ऊपर खरे नहीं उतरे। उन चीज़ों को दिखाने के लिए 4 जुलाई 2023 को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान बिस्ती समाज सुधार समिति के मोहम्मद शहीद साहब और कर्मचारी नेता जो जयपुर के हैं राकेश जी मीणा, उनके दोनों के ही नेतृत्व में राजस्थान के समस्त जिलों से, राज्य से, राजस्थान के समस्त जिलों से, निकाय के हर ढाणी, हर शहर से, प्रत्येक हमारे बिस्ती समाज के हर घर से जो है लोग राजस्थान जयपुर पहुंच रहे हैं। और जयपुर में एक महापड़ाव के रूप के अंदर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के आवास का जो है घेराव करने का प्रोग्राम तय किया गया है। और जिसमें यही नहीं कि बिस्ती समाज, तमाम जितने भी जाति हैं, सर्वजातीय समाज का जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को समर्थन है। जी, इसके अंदर हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जो 2022-23 के अंदर गहलोत साहब ने बजट घोषणा के अंदर 13,184 पदों के ऊपर सफाई कर्मचारी की भर्ती की घोषणा की है। ये सही है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, परंतु सरकार की और जो ठेकेदार जिन्होंने संविदा के ऊपर अपने सफाई के काम ले रखे हैं, इसके अंदर उनकी एक मंशा है कि जो होटलों पे या अन्य जगहों पे जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी, चाहे वो वर्गीय समाज के हों, चाहे वो एसटी वर्ग के हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, जो जातिगत वर्गीकरण के आधार के ऊपर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जानी है, उसमें ESI, EPFI के माध्यम से जो है कि भर्ती की जानी है। जो सरासर जो है उन लोगों के साथ अन्याय है जो अपने होटलों पे या अन्य संस्थाओं के अंदर जो है डेली बेसिस पे काम करने वाले सफाई कर्मचारी, उनके साथ में अन्याय किया जा रहा है और सरकार बिल्कुल उनके साथ में जो है धोखा कर रही है। हमारी दूसरी मांग ये है कि बिस्तियों के जो कुल पद हैं स्टाफिंग पैटर्न अनुसार, जो हमारे 98 के अंदर और 92 के अंदर हमारा एक सीधा पद ये था कि हमारा 13% का आरक्षण जो था बिस्ती पदों का, ऐसे 100 पदों के ऊपर 13 पद तो हमारे बिस्तियों के थे जो स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के बाद बनते हैं। 87 पदों के ऊपर जो है राज्य के निकाय विभागों के अंदर सफाई कर्मचारियों के पद भरे जाते थे। परंतु उन सब चीज़ों को सरकार ने ताक में रखते हुए हमारे पदों को भी समाप्त करने का काम अभी 2020-21 के अंदर इन्होंने एक आदेश जारी करते हुए बिस्तियों के समस्त पदों के ऊपर उन्हें मतलब किसी भी प्रकार की भर्ती भरने के लिए मनाही की है, जो कि बिस्ती समाज के साथ घोर अन्याय है। और हर तरीके से बिस्ती समाज के साथ में जो सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद में जो इन्होंने वादे करे थे गहलोत साहब ने,
उसमें सरासर हमारे साथ धोखा किया गया है। इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं तो बिल्कुल गहलोत साहब की पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार का हम बहिष्कार करेंगे और एक एक ढाणी से, एक एक शहर से, हर जिले से, हर बूथ से हम इनका जो है बहिष्कार नहीं, बिल्कुल इनको साफ करने का काम करेंगे। हमारा तीसरा बिंदु है कि हमारा जो है जिस तरीके से हर जाति को, पिछड़ी जातियों को उसको उत्थान के लिए, सामाजिक आर्थिक व उनकी शैक्षणिक सुधार के लिए गहलोत साहब ने 12-13 तरीके के बोर्ड बनाए, पर उसमें से अगर देखा जाए तो गहलोत साहब की जो है सोच साफ जाहिर हो रही है। एक मुस्लिम वर्ग के किसी भी पिछड़ी जाति के लिए बोर्ड नहीं बनाया, जिसमें हम खुद ये मानते हैं कि हमारी भिष्टी समाज की जो पिछड़ी जाति है, जो शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति से दूर है, जिसपे कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हजरत भिष्टी निजाम शिक्षा बोर्ड हमारे लिए बनाया जाए, जिसमें समस्त भिष्टी समाज की जो छात्र छात्राएं उनकी हम पढ़ाई के लिए, सामाजिक स्थिति की सुधार के लिए और तमाम तरीके की सरकारी योजनाएं जो उनको मिल सके उसके लिए हम काम कर सकें। चौथा बिंदु है कि जो हमारे भिष्टी पद समाप्त किए हैं उनको बहाल किया जाए और 2012-13 के अंदर जो 285 पदों के अंदर सरकार ने हमारी भर्ती निकाली थी, जिनकी चेन कमेटी बन चुकी थी और निकाय के अंदर किसी भी तरीके से उसको जिन अधिकारी, सक्षम अधिकारी का जो मामला आया है कि सक्षम अधिकारी ने उसको भर्ती को नहीं किए, तो उन भर्तियों को बहाल करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र भिष्टी पदों के ऊपर जो है भर्ती किए जाए। पांचवा, जो अनुभव प्रमाण पत्र जो अभी सफाई कर्मचारी पदों के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है सक्षम अधिकारी वाला, उसको बिल्कुल जो है समाप्त करते हुए सभी वर्ग के जो सफाई कर्मचारी हैं, जिस तरीके से 2018 के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती भाजपा की सरकार में की गई थी, हर तरीके का शहरीकरण था उसके अंदर, चाहे वो होटल में काम करने वाला सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो किसी घर के ऊपर काम करने वाला सफाई कर्मचारी हो, या किसी भी तरीके के संविदा कर्मचारी हो, या किसी ऑफिस में काम करने वाला सफाई कर्मचारी हो, तमाम तरीके के सफाई करने वाले 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगते हुए सरकार ने जो है कि 21,000 पोस्टों के ऊपर भर्ती की थी। पर कांग्रेस की सरकार के अंदर सभी वर्गों के साथ में जो है बिल्कुल उनको इन रोजगारों से दूर करने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी के अंदर जो है कि इनकी जो मंशा है, इनकी करनी और करनी दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इनकी मंशा है कि जो ठेकेदार इनसे जुड़े हुए हैं उनका और इनका भ्रष्टाचार का सीधा रूप देखने को मिल रहा है। उन ठेकेदारों के और इन सरकार के माध्यम में पैक्ट हुआ है जो कि जाहिराना रोड के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सरकार के खिलाफ अब जो है राजस्थान का भिष्टी समाज सुधार समिति के माध्यम से नहीं, तमाम जो भिष्टी समाज की जो है तंजीमें बनी हुई हैं, प्रत्येक जिले, प्रत्येक शहर, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक गांव से जो है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जो है गहलोत साहब की जो नीति और रीति है और उनकी जो विचारधारा है उसके खिलाफ हम 4 तारीख को उनके आवाज़ का घेराव करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं और साथ ही हमारे सर्व समाज का समर्थन है। हम राजस्थान के सीएम साहब को ये अवगत कराना चाहते हैं, जिस तरीके से हम वोट देना जानते हैं तो हमें कुर्सी के चारों पेड़ तोड़ना भी जानते हैं और कुर्सियों पे से उतारना भी जानते हैं। मैं भिष्टी समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि तमाम जितनी भी तंजीमें हमारे भिष्टी और समाज के जो लोग सामाजिक स्तर के ऊपर काम करने वाली हैं वो 4 तारीख को प्रत्येक जो है कि शहर, ढाणी और जिले के जितने भी हमारे भिष्टी समाज के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, हम अपने हक के लिए हम जाके सरकार से उनके आमने सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, तो हम ये बिल्कुल प्रत्येक हमारे समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि माननीय मोहम्मद शहीद मानव साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमेशा से समाज के लिए हर सामाजिक और आर्थिक रूप से काम करने के लिए तत्पर हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए राजस्थान के सीएम की जो नींद की जो गफलत है उसको उठाने के लिए और हमारे हक के लिए आवाज़ उठाओ। चलो जयपुर, चलो जयपुर, 4 जुलाई को चलो जयपुर। बिल्कुल हम सरकार के ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। आगामी चुनाव जो विधानसभा के 2023 के नवंबर-दिसंबर में आ रहे हैं, एक बूथ से उसको साफ करने का काम करेंगे। ये खुली चेतावनी नहीं, उनको हम अवगत करा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम खामोश हैं, तो हमें बिल्कुल जो है हमें इस चीज़ से बिल्कुल ये समझा ना जाए कि खामोश तूफान जिस वक्त आता है तो दरिया नहीं, सैलाब नहीं, हर चीज़ को ले जाता है।
भाई ये यूँ कर रहे हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हम कहाँ पर जाएं हैं। भाई सरकार जो है अशोक गहलोत की है, तो अशोक गहलोत साहब से दरखास्त लगाएंगे कि भाई हमारा जो पद है 13% का वो हमें मिलना चाहिए। और ये इसमें हमारे पद पे जो आदमी है मौजूद, जो हमारे पद पे दूसरे जने जो काम कर रहे हैं उन लोगों को सोच समझ के आपको जो है वो दी नौकरियों का जो हिसाब बिठा रखा है आपने, वो उन लोगों को गलत दी जा रही है, हमारे पदों को दबाया जा रहा है। और आज से नहीं, इंदिरा के, नेहरू के, इनके टाइम से मतलब चला आ रहा है। हमारे पास इस चीज़ का सबूत है।